जय श्री राम। मित्रों, आप सभी के सामने मैं रामायण का यह प्रसंग लेकर आया हूँ और हनुमान जी की यह कथा है और जिसका सभी जगह पर उल्लेख आपको मिल जाता है। हमारे बहुत से मित्र इस कहानी के बारे में जानते होंगे, लेकिन मैं आप सभी को यह कहानी सुनाना चाहता हूँ। और यह हनुमान जी के पराक्रम, उनके श्री राम के प्रति समर्पण और उनके श्री राम के प्रति प्रेम का प्रतीक है। हनुमान जी द्वारा अपना सीना चीरने की कथा इस प्रकार से है। हनुमान जी की भक्ति का यह प्रसंग उनकी निस्वार्थ प्रेम और अटूट समर्पण की अद्भुत उदाहरण है, जिसे रामायण एवं भक्ति प्रेरक कथाओं में विशेष स्थान प्राप्त है। जब भगवान श्री राम लंका विजय के बाद अयोध्या लौटे तो समस्त नगरवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया। इसके पश्चात श्री राम ने राज्याभिषेक का आयोजन किया गया। इस शुभ अवसर पर माता सीता ने श्री राम के सभी भक्तों को उपहार प्रदान किए। माता सीता ने हनुमान जी को विशेष रूप से मोतियों की एक सुंदर माला भेंट की, जो अत्यंत मूल्यवान एवं दिव्य थी। हनुमान जी ने माला को प्रेम पूर्वक स्वीकार किया, लेकिन इसके बाद जो उन्होंने किया वह सभी को अचंभित कर देने वाला था। हनुमान जी ने उस माला में से एक एक मोती को उलट पलट देखना शुरू कर दिया और फिर वे मोतियों को तोड़ तोड़ कर फेंकने लगे। यह देखकर सभा में उपस्थित विभीषण, सुग्रीव, जामवंत और अन्य दरबारी आश्चर्यचकित हुए। विभीषण ने हनुमान जी से प्रश्न किया, हे हनुमान, माता सीता ने तुम्हें इतनी बहुमूल्य माला प्रेम पूर्वक दी है, फिर तुम इसे क्यों तोड़ रहे हो? हनुमान जी ने अत्यंत सरलता और भक्ति भाव से उत्तर दिया, मैं देख रहा हूँ कि इस माला के मोतियों में मेरे प्रभु श्री राम का नाम है या नहीं। जो वस्तु मेरे प्रभु राम के बिना है वह मेरे लिए व्यर्थ है। विभीषण इस उत्तर को सुनकर चकित रह गए और हनुमान जी पर व्यंग करते हुए बोले, तो क्या तुम्हारे शरीर में भी श्री राम का नाम है? हनुमान जी को विभीषण की बात सुनकर तनिक भी क्रोध नहीं आया। वे तुरंत उठे और अपने नाखूनों से अपनी छाती चीर डाली। जैसे ही हनुमान जी ने अपने हृदय को चीर कर दिखाया, वहां भगवान श्री राम और माता सीता का दिव्य स्वरूप प्रकट हो गया। हनुमान जी के हृदय में प्रत्येक कण कण में श्री राम का नाम अंकित था और उनके रोम रोम में से माता सीताराम की गूंज सुनाई देने लगी। यह दृश्य देखकर दरबार में उपस्थित समस्त लोग भाव विह्वल हो उठे। विभीषण सहित सभी ने हनुमान के चरणों में गिरकर उनकी भक्ति को प्रणाम किया। इस कथा का संदेश यह है कि हनुमान जी जो थे वे श्री राम से निस्वार्थ प्रेम करते थे, क्योंकि उन्हें कोई धन की कामना नहीं थी। कोई भी उनकी ऐसी इच्छा नहीं थी। जो उन्हें सिर्फ वह जो दीवाने थे वह थे सिर्फ राम भक्ति के, राम नाम के दीवाने थे वो, और उनकी भक्ति निस्वार्थ थी। यह कहानी दर्शाती है कि सच्ची भक्ति से बाहरी दिखावे में कोई भी स्थान नहीं होता। पूर्ण समर्पण। हनुमान जी का हर कार्य केवल प्रभु श्री राम के नाम पर ही समर्पित था। भगत और भगवान का अटूट संबंध इस कथा से स्पष्ट होता है कि जब भक्ति सच्ची होती है तो भक्त का हृदय ही भगवान का वास्तविक निवास स्थान बन जाता है। यदि व्यक्ति का मन सच्चा होता है तो भगवान उसके हृदय में निवास करते हैं। हनुमान जी की विशेष कृपा पाने के लिए हनुमान जी की मंगलवार या शनिवार को प्रातः स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र पहनकर पूजा करनी चाहिए। हनुमान जी के समक्ष दीपक जलाकर उनकी स्तुति करते हुए उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। उन्हें गुड़, चना एवं सिंदूर अर्पित करना चाहिए। हनुमान चालीसा या सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी की यह कथा में सिखाती है कि सच्ची भक्ति में प्रभु का नाम ही सर्वोपरि है। हनुमान जी का हर कार्य प्रेम और समर्पण और विश्वास का प्रतीक है।
मित्रों बोलिए जय श्री राम, जय हनुमान, जय बजरंग बली।